दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। आज के वीडियो का जो विषय है वो हमारी हेल्दी दुनिया फैमिली के 2 मेंबर्स ने हमें दिया है। एक हैं सुनीता तलवार जी और शिवम बांसल जी। तो इन्होंने जानना चाहा है कि जो वीगन डाइट है उसमें रहते हुए कंप्लीटली जो वेजिटेरियन और वीगन है उसमें हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट का जो प्रोटीन है वो कैसे पूरा करें। तो दोस्तों निस्संदेह प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और जिसकी कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इस प्रोटीन को पूरा करें। अक्सर ये मिथ्या बनाया जा रहा है ये कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते और ये पूरी तरह से गलत है, बल्कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। सो सुनीता जी और शिवम जी, आपने ये विषय हमें दिया, आपका धन्यवाद। दोस्तों आपका भी कोई विषय हो, आप भी किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम उस पर आपको कंप्लीट और एक सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि हम किस तरह से अपने प्रोटीन को पूरा करें, प्रोटीन के रिच सोर्स क्या-क्या हैं वीगन में, उनको किस तरह से पूरे दिन में हम लें कि हम अपनी बॉडी का रिक्वायर्ड प्रोटीन आसानी के साथ पूरा कर सकें और एन्जॉय कर सकें एक सेहतमंद ज़िंदगी को। तो दोस्तों आइए जान लें सबसे पहले कि आपकी बॉडी को रोजाना कितना प्रोटीन चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बीइंग को पर केजी बॉडी वेट पर, जो कि 23 बीएमआई में निकल करके आता है वेट, वो आइडियल वेट होता है, उसके अकॉर्डिंग 1 केजी बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, कम से कम, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मैं उदाहरण लेता हूँ, मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है। तो मेरा 23 बीएमआई में जो वेट निकल के आता है वो लगभग 70 केजी आता है। तो 70 केजी अगर मेरा वेट है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए रूटीन लाइफ में। लेडीज को ये प्रोटीन कुछ कंडीशंस में ज्यादा चाहिए होता है, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। इसी तरह से अगर कोई एथलीट है, प्लेयर है, तो उनको भी प्रोटीन उसकी गेम के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, जो कि 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेकर के 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक है। तो बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो जाता है कि हम ऐसा क्या खाएं रोजाना कि हम प्रोटीन को पूरा कर पाएं। अब ये जो प्रोटीन आपको चाहिए इसके सोर्सेस अपने पास क्या है, जो वेजिटेरियन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज दुनिया में तेजी से लोग विगन हो रहे हैं और जो लोग विगन हो रहे हैं यानी कि कंप्लीट अपनी डाइट प्लांट बेस्ड ले रहे हैं, वो दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं भी वेगन हूँ और इस डाइट पर जब गया हूँ तो कमाल के फायदे हैं। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है उसी की बात हम करेंगे, हम नॉन वेज प्रोटीन की बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो लंबी स्वस्थ जिंदगी नहीं देता है। तो जो प्लांट बेस्ड सोर्स है अपने पास प्रोटीन के, वो सबसे बड़ा सोर्स है दालें। अलग अलग दालों में लगभग 20% से लेकर 25% तक प्रोटीन होता है, सिर्फ एक दाल को छोड़ करके जो है सोयाबीन, उसमें 40% प्रोटीन होता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खा नहीं सकते, क्योंकि उसको ज़्यादा खाने से कुछ और प्रॉब्लम्स है उसके साथ जुड़ी हुई, जो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अपने पास जो सोर्स बचते हैं दालों के ऑन एवरेज, क्योंकि हमने ध्यान रखना है कि प्रोटीन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पूरे नहीं होते, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो अगर ये हमने पूरा करना हो तो हमें अलग-अलग सोर्स से प्रोटीन लेना होता है। तो जो दालें हैं इनमें ऑन एवरेज अगर हम निकालें तो 22-23% प्रोटीन आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप दालें सूखी ऐसे ही बना करके या उसको भून करके या इस तरीके से ले रहे हैं जो ट्रेडिशनल हमारा है, तो उसका जो बॉडी में अब्जॉर्बेशन है, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटीज हमारे पास कम है, तो उसका अब्जॉर्बेशन मुश्किल से 25 से 30% भी हो पाता है। इस अब्जॉर्बेशन को कैसे बढ़ाना है, किस तरह से आप 60 से 70% अपने प्रोटीन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, आज ये भी आप जानने वाले हैं। क्योंकि बात सिर्फ खाने की नहीं है,
बात है बॉडी ने उसमें से कितना ग्रहण किया। ये जो डेफिशिएंसी है, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से प्रोटीन पूरा करके ले रहे हैं, लेकिन उसमें से बॉडी को कितना मिला, कितना अब्जॉर्ब हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप दालें लेते हैं तो दालों में से 100 ग्राम जो दालें हैं उनमें से आपको लगभग ऑन एवरेज 22 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, और अप्रॉक्सीमेटली उस दाल में से आपको 400 कैलोरी भी मिलने वाली है। तो ये साथ आएगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा सोर्स जो अपने पास प्रोटीन का, वो है नट्स एंड ऑयल सीड्स, जैसे बादाम है, अखरोट है, तिल है, अलसी है, मूंगफली है, बहुत सारे नट्स जितने भी है अपने पास, और ऑयल सीड्स, वहां से भी आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो वहां से अगर प्रोटीन लेते हैं तो वहां से भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम नट्स में से मिलने वाला है, लेकिन जो कैलोरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 580 मिलने वाली है 100 ग्राम में से। तो कैलोरी ज्यादा मिलेंगी वहां से। थर्ड जो है प्रोटीन का सोर्स अपने पास, जिसमें है तो वो कार्ब्स का सोर्स, लेकिन कुछ उसमें प्रोटीन भी मिलता है आपको, तो वो आ जाते हैं अनाज, जिसमें मुख्य तौर पर जो मिलेट्स हैं अपने पास, जितने भी मोटे अनाज जिनको कहा जाता है, जो फाइबर रिच होते हैं और आज उनको बेस्ट माना जाता है खाने के लिए, तो वहां भी लगभग अगर 100 ग्राम आप अनाज खा रहे हैं तो उसमें से आपको 10 ग्राम प्रोटीन ऑन एवरेज मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको 400 कैलोरी भी मिलने वाली है। सो जो सब्जियां हैं इनमें भी थोड़ा सा मामूली सा प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में से लगभग 3 साढ़े 3 ग्राम प्रोटीन सब्जियों में से आपको मिलेगा, लेकिन वहां कैलोरी बहुत लो है। 100 ग्राम सब्जियों में से आपको मात्र 50 से 60 कैलोरी ही मिलती है। तो प्रोटीन भी कम है लेकिन कैलोरी भी बहुत कम है। तो वहाँ वाटर, फाइबर एंड बाकी मिनरल जो है, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसी तरह से जो फ्रूट्स हैं अपने पास, तो फ्रूट्स में से भी आपको प्रोटीन नाम मात्र को ही मिलता है। 100 ग्राम फ्रूट खाएंगे तो 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन आने वाला है वहाँ से, लेकिन जो कैलोरीज हैं वहाँ भी बहुत कंट्रोल में है। लगभग 90 से 100 कैलोरी फ्रूट में से आपको मिलने वाली है 100 ग्राम में से, क्योंकि वहाँ फ्रुक्टोज है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी कैलोरी सब्जियों से ज़्यादा होती है। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, कि ऐसा नहीं हो कि हम प्रोटीन पूरा करते-करते कैलोरी इनटेक इतना ज़्यादा कर लें कि वो हम बर्न ना कर पाएँ और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर सारा बैलेंस बिगाड़ दे, फैट के रूप में डिपॉज़िट हो जाए और फैट परसेंटेज बढ़ कर के हमें आगे बीमारियों की तरफ धकेल दे। तो दोनों का एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि मैं किस तरह से अपना रोज़ाना प्रोटीन पूरा करता हूँ। सेम पैटर्न आप भी अपना सकते हैं। इसमें कुछ हम स्मार्ट गेम खेलेंगे, स्मार्ट तरीके से प्रोटीन को लेंगे, ताकि एक तो उसका अब्ज़ॉर्बेशन जो है वो हाईएस्ट हो जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी हमारी जो है कम मेहनत से भी उसको अब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो वो तरीका होता है कि अगर हम प्रोटीन को हम लाइव कर लें। अब लाइव प्रोटीन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ कि जब आप चने का दाना, उसको अगर पानी में भिगो दें और उसके बाद उसको अंकुरित होने दें, तो जब ये अंकुरित हो गया, तो उसका फूड ग्रेड बढ़ जाता है। चने का वैसे जो फूड ग्रेड है उसको शायद 32 या 36 उसको फूड ग्रेड मिलता है, लेकिन जब वही चना अंकुरित हो जाता है तो उसका फूड ग्रेड जो है वो 68 हो जाता है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो उसका जो प्रोटीन था, जब वो अंकुरित हुआ तो वो अमीनो एसिड में टूट चुका है, इसलिए उसका अब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है, दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ और सहायक विटामिन भी पैदा हो जाते हैं। कुछ फार्मेंटेशन उसमें होता है, जैसे ही उसका छिलका हम अंकुरित करने के लिए रखते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरियास आ जाते हैं जो विटामिन बी उसमें बना देते हैं। अंकुरण के तौर पर उसमें विटामिन सी भी थोड़ा आ जाता है। तो इस तरह से जो दालें हैं, सभी दालें, सभी नट्स, उनमें अगर हम ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई कर दें तो हमारा न्यूट्रिशन, उसका मेन चीज़ है कि अब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है। प्रोटीन तो जितना है उतना ही रहने वाला है, लेकिन अब्जॉर्बेशन उसका डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब डबल हो गया तो समझ लो कि हमें उतनी मात्रा खाने पर ही ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो प्रोटीन के सोर्स हैं, ये मैं सुबह अप्रॉक्सिमेटली 10 से 11 बजे के बीच अपना हाई प्रोटीन डाइट पूरी करता हूँ, और उसके लिए जो तैयारी होती है कि मैं 100 ग्राम दालें, पहले तो दालें साबुत लेकर के उनको मिक्स कर लेता हूँ। मैं 5 दालों का इस्तेमाल करता हूँ,
चना काला, हरी मूंगी, मोठ, मसूर और मटर, और उसके साथ ऐड कर लेता हूँ कुछ मूंगफली। तो ये सभी एक बराबर मात्रा में हम मिला लेते हैं। तो सभी दालें एक एक केजी लेकर के उनको मिक्स कर लिया। तो जब मिक्स कर लेंगे तो आप कितना उसमें से खाना है, आप एक बड़ी मुट्ठी भर के उसमें से निकाल लेंगे दाल को। तो अगर एक मुट्ठी, ईश्वर ने जो जितना बड़ा हमें शरीर दिया उतना बड़ा हाथ दिया है, तो बड़ा अच्छा मेजर है ये आपको प्रोटीन को पूरा करने का। और ऑन एवरेज एक मेरे जैसा जो पर्सन है, मैं अगर अपनी बात करूं तो 100 ग्राम दाल मेरी मुट्ठी में, एक बड़ी मुट्ठी में आती है। तो 100 ग्राम जो दाल है उसमें से मेरे को कितना प्रोटीन मिलने वाला है? वैसे तो बढ़कर के वो 22 से 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन कुछ अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर जिस तरह से स्मार्ट तरीके से हम उसको अंकुरित करके लेंगे तो मुझे 20% प्रोटीन मिलने वाला है। मैं इस दाल को लूंगा और उसको रात को पानी में भिगो दूंगा, और पानी में भिगोने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको पानी से निकालूंगा, अच्छी तरह से धो करके। इसको स्प्राउट होने के लिए एक स्टील की प्लेट में डाल करके एक पोर के बराबर, ये जो फर्स्ट उंगली फिंगर है हमारी, इसका पहला पोर जो उसके बराबर मोटाई में उसको बराबर बिछा करके उस पर कॉटन का कपड़ा दे दूंगा और अगले 24 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। ये एक रूटीन है मेरा। वो काम रात को भी 1 मिनट का है दाल को भिगोने का, और सुबह 2 मिनट का उसको पानी में से निकाल करके धो करके फिर उसको ढक देना। बाकी काम कुदरत करती रहती है उसके साथ। तो वो नेक्स्ट डे तक वो अंकुरित हो जाते हैं। ये रूटीन है जो रोजाना मैं इसको जारी रखता हूँ। तो वो जो प्रोटीन अगले दिन वो दालें अंकुरित हो चुकी हैं, अब ये मैं हल्का उनको स्टीम कुक करता हूँ, और दूसरी तैयारी साथ क्या करता हूँ, नट्स एंड ऑयल सीड्स की। तो नट्स में कुछ तो मैंने मूंगफली डाल दी थी वहाँ, और दूसरा काम अब मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कि 10 से 12 गिरियाँ बादाम की, इनको रात को भिगो देता हूँ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको भी पानी से धो करके निकाल देता हूँ, छिलके सहित ही रखता हूँ। साथ सुबह जब उठता हूँ तो 2 अखरोट तोड़ करके उसमें से निकाल के गिरी, आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच अलसी रॉ, इनको पानी में भिगो देता हूँ। तो इनको भी जब पानी में रखा जाता है 3-4 घंटे, एक तो इनकी तासीर बड़ी अच्छी हो जाती है, और ये भी अंदर से लाइव हो जाते हैं। ध्यान रखिए जब भी दाने को पानी मिलता है तो ये अंकुरण के लिए तैयार होता है, तो ये लाइव हो जाता है। वैसे ये स्लीपिंग कंडीशन में होता है। तो अब ये भी लाइव हो गए, इनके भी न्यूट्रिएंट जो है ये अमीनो एसिड में टूटने लगे, तो ऑब्जॉर्वेशन इनका भी अच्छा हो जाएगा। तो इनको भी फिर लगभग 6 बजे अगर भिगोए हैं तो मैं 10 बजे पानी में से निकाल दूंगा, निकाल देता हूँ, और इन सभी को, ये जो बादाम थे भिगोए हुए, उनको भी इनके साथ ऐड करके मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं, और ग्राइंड करके इसका जो पेस्ट बन जाता है, इनको वो जो दाने स्प्राउट की हुई थी और हल्का स्टीम कुक किया था उनको, उनके साथ ऐड कर लेते हैं। और अब यहाँ से मेरे को टोटल प्रोटीन लगभग जो अब्जॉर्ब होना है वो 40 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन मैंने अपना प्रोटीन पूरा करना है, तो मैं और इसके साथ क्या करता हूँ, इनको पहले टेस्टी करने के लिए थोड़ा उसमें प्याज टमाटर काट के डाल देता हूँ, और साथ ही मैं आल प्लांट प्रोटीन मिल जाता है न्यूट्रीलाइट का। वो एक स्मार्ट प्रोटीन है जिसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा एक प्रोटीन है जिसमें टोटल अमीनो एसिड जितने वो सारे के सारे बैलेंस हैं। तो मात्र 10 ग्राम जो अगर मैं उसमें से प्रोटीन लेता हूँ तो मेरे को 8 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाता है, जो बिना कैलोरी के मिल गया। तो वो मैं 10 से 12 ग्राम लेता हूँ ताकि मेरा मुझे वहाँ से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। तो ये वाला प्रोटीन साथ ऐड कर देता हूँ। तो उससे एक तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी बैलेंस हो गए, जिससे ये बाकी सारे प्रोटीन का ऑब्जॉर्वेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन का ऑब्जॉर्वेशन तो डब्ल्यूएचओ भी इसको कहती है कि 98% तक होता है। तो वहाँ से मैंने सारा ये प्रोटीन लगभग सुबह 10 बजे के करीब ये 50 ग्राम इस तरह से प्रोटीन मैंने अपनी बॉडी को दे दिया, जो प्रॉपरली अब्जॉर्ब होने वाला है। अब मेरा बाकी का 20 ग्राम प्रोटीन बचा हुआ है, इसको मैं कहाँ-कहाँ से लेता हूँ? तो दोस्तों, क्योंकि मैं 500 ग्राम सुबह नाश्ते में फ्रूट्स लेता हूँ, तो जब 500 ग्राम फ्रूट मैं लेता हूँ तो वहाँ से मुझे लगभग 4 से साढ़े 4 ग्राम प्रोटीन आने वाला है इन फ्रूट्स में से, क्योंकि 100 ग्राम प्रोटीन में से 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन आता है। तो कुछ यहाँ से प्रोटीन थोड़ा आया है। उसके बाद मैं रॉ सब्जियाँ जो है सैलड्स लंच और डिनर में इनको ऐड करता हूँ। तो जो सब्जियाँ रॉ होती हैं या कुक भी होती हैं, इनमें भी 100 ग्राम में
अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो उनका भी ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो मैं टोटल जो सब्जियां लेता हूँ 500-600 ग्राम सब्जियां हो जाती हैं। तो हालांकि यहाँ से प्रोटीन तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन मैं उसको कैलकुलेट आधा करता हूँ, क्योंकि कुकिंग के दौरान थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है लॉस हो जाए। तो वहाँ से भी मेरे को 5-6 ग्राम प्रोटीन, 6-7 ग्राम प्रोटीन आने वाला है। तो कुछ सब्जियों से आ गया, कुछ यहाँ से आ गया। बाकी बचा हुआ प्रोटीन मैं सोया एंड पीनट जो है मिल्क बनाता हूँ, दोनों का मिक्स करके, और उसका लेता हूँ कर्ड, दही। तो लगभग 250 से 300 ग्राम उसका दही मैं बना करके लेता हूँ। तो दही में आपको पता है कि जो बैक्टीरिया आता है, जो इसको तैयार करता है दही के रूप में, दूध को कन्वर्ट करता है, तो वो भी इसके प्रोटीन को तोड़ करके डाइजेस्टेबल कर देता है, और उसमें साथ ही साथ विटामिन बी भी काफ़ी अच्छा उसमें आ जाता है। तो उसकी प्रोटीन की अब्जॉर्वेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लगभग 8-9 ग्राम प्रोटीन मेरे को यहाँ से मिलने वाला है। इसके अलावा मैं दिन भर में 100 ग्राम अनाज भी लेता हूँ, लंच और डिनर में। तो वहाँ से भी टोटल तो 10 ग्राम प्रोटीन आने वाला है, लेकिन वो सारा अब्ज़ॉर्ब नहीं होने वाला है। मैं मानता हूँ, क्योंकि वो उस वहाँ कोई स्मार्ट गेम हम नहीं खेल सकते। तो वहाँ से जो प्रोटीन आएगा वो 4 से 5 ग्राम ही आने वाला है। तो इस तरह से आप टोटल प्रोटीन और कैलोरी काउंट अगर मेरा करेंगे, तो 1800 से साढ़े 1800 कैलोरी मेरे को मिल रही है, और 70 से 75 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। इस तरह से एक 2 स्मार्ट तरीकों से इसको जितना भी हार्ड मैंने दालों से या नट से जितना भी प्रोटीन दिया है, दही से प्रोटीन दिया है, तो वो सारा वेगन उसको लाइव करके लिया है। तो वहाँ से प्रोटीन का अब्ज़ॉर्बेशन अच्छा किया और कंप्लीट किया, और साथ ही जो कमी रह गई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोटीन मैं हार्ड चीज़ों से नहीं ले सकता था, क्योंकि वहाँ से मैं कैलोरी को आने से नहीं रोक सकता। तो एक्स्ट्रा कैलोरी अगर बॉडी में जाएगी, अगर बर्न नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे भी बचने के लिए मैंने ऑल प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल कर लिया, और अपना जो बचा हुआ प्रोटीन था बिना कैलोरी के अपना वो आइसोलेट फॉर्म में पूरा कर लिया। तो ये था दोस्तों मेरा फ़ॉर्मूला, जिस तरह से मैं अपना प्रोटीन पूरा करता हूँ। आप भी इस तरह से अपना प्रोटीन पूरा करिए, और चंद ही दिनों में फिर आप अपनी एनर्जी लेवल पर और अपनी हेल्थ में होने वाली चेंजेस को ऑब्ज़र्व करिए। आप हैरान हो जाएँगे कि कितना कमाल का रिज़ल्ट इसमें से आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है। अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। जब आप ये दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। आइए मिल-जुल करके बनाएँ एक हेल्दी दुनिया, और एन्जॉय करें सेहतमंद लाइफ़ को। अगर आपका कोई सुझाव हो, या आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उनसे भी हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, और हमारी इन्फॉर्मेशन भी और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो दोस्तों, जो नए लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा इन दुआओं के साथ कि आप बने रहें हमेशा तंदुरुस्त, सेहतमंद, खुश। सत श्री अकाल, नमस्कार।